लास्ट 2 महीने बचे हैं, ये वाली गलती हर एक बच्चा करता है। वो डायरेक्टली सैंपल पेपर ले आता है और सॉल्व करना शुरू कर देता है, और होता क्या है, क्वेश्चंस उससे पूरे सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा सिलेबस ही पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। देखो, डायरेक्टली सैंपल पेपर जब भी करोगे तुम डीमोटिवेट होगे, इसलिए मैं ये भी बताऊंगा कि कितने सैंपल पेपर लगाने हैं और कब लगाने हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन, और अभी तक मुझे पता है तुम्हारे बहुत सारे बच्चों के सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ और डायरेक्टली सैंपल पेपर लगाना चाह रहे हो। तो फर्स्ट थिंग, तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। देन आफ्टर चैप्टर वाइज तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब हर एक चैप्टर के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होने लगे, देन आफ्टर तुम्हें आगे सैंपल पेपर को सॉल्व करना है, उससे पहले सॉल्व नहीं करना है। देखो, मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ क्लास 10th के लिए सबसे बेस्ट सैंपल पेपर एजुकार्ड पब्लिकेशन का ये साइंस बुकलेट। ये साइंस के लिए भी अवेलेबल है, मैथ्स के लिए भी है, सोशल साइंस के लिए भी कंप्लीट बुकलेट है। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली तुम्हें चैप्टर वाइज वर्कशीट दी गई है, जिससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को, चैप्टर को मेच्योर कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें 2 पेपर ऐसे भी दिए गए हैं जिनसे डायरेक्टली 80% क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे। इसके लिंक मैं आपके डीएम में सेंड कर दूंगा, उसके लिए फॉलो करके कमेंट कर देना सैंपल पेपर, बट फॉलो करके ही करना। अब देखो, टोटल तुम्हें जब ये सारी चीजें हो जाए 10 से 12 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेने हैं सब्जेक्ट वाइज, और जब ये तुम कर लोगे ना 10 से 12 सैंपल पेपर जैसे ही तुम सॉल्व करोगे, अब तुम्हें ये फील हो रहा होगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जो सैंपल पेपर 6 में तुमने क्वेश्चन लगाया था वो 11th में मिल रहा है, जो 3rd में लगाया था वो 12th में मिल रहा है, तो क्वेश्चंस रिपीट होने लगेंगे। तो पहला काम, थ्योरी कंप्लीट करो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो और 10 से 12 सैंपल पेपर लगा लो। अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम्हारे बोर्ड में अच्छे स्कोर आ रहे होंगे।